Hello students, myself Dr. Prasoon Hada, Associate Professor PNKS Government PG College दौसा। हम पढ़ रहे हैं मेटालिक बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड की थ्योरीज। और आज हम पढ़ेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी या बैंड थ्योरी, यानी आणविक कक्षक सिद्धांत या बैंड सिद्धांत। एक सहसंयोजक बंध निर्माण के लिए दो परमाणुओं की समान ऊर्जा के परमाणुविक कक्षक मिलकर क्या बनाते हैं? दो आणविक कक्षक बनाते हैं। एक बंधी आणविक कक्षक तथा दूसरा विपरीत बंधी आणविक कक्षक। एक धातु क्रिस्टल में कई सारे परमाणु होते हैं। यदि धातु क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या n है तो उनके n परमाणुवीय कक्षक आपस में मिलकर क्या करेंगे? n आणविक कक्षक या n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। हमें ये पता है कि धातु क्रिस्टल में एवोगैड्रो संख्या के बराबर परमाणु होते हैं। अप्रॉक्सीमेट वो होती है एवोगैड्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23, यानी n की जो कोटि है वो कितनी हो गई? 10⁻23। स्पष्ट है कि धातु के 10⁻23 परमाणुवीय कक्षक संयोग करके 10⁻23 आणविक कक्षक बनाएंगे। इस प्रकार इतनी बड़ी संख्या में आणविक कक्षकों के निर्माण के कारण ये आणविक कक्षक एक दूसरे के बहुत अधिक समीप आ जाते हैं। चित्र में यहाँ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दिखाया गया है। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2, 4, 8 और n दिखाए गए हैं। ठीक है, ये बैंड ऑफ एनर्जी लेवल्स यहाँ पे है और एक है एम्प्टी बैंड, जिससे बंधी व विपरीत बंधी आणविक कक्षकों में बंध का अंतर भी खत्म हो जाता है। अतः 10⁻23 आणविक कक्षकों के मध्य बहुत कम ऊर्जा अंतर होने से प्राप्त ऊर्जा स्तर एकदम पास पास होते हैं, जैसा कि चित्र में नज़र आ रहा है, जिसके कारण एक पट्टीनुमा आकृति या बैंड प्राप्त होता है। इस कारण अणुकक्षक सिद्धांत को बैंड सिद्धांत या बैंड थ्योरी भी कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त आणविक कक्षक जो हैं विस्थानीकृत या डीलोकलाइज्ड होते हैं, यानी ये किसी एक परमाणु से संबंधित न होकर पूरे धातु क्रिस्टल से संबंध रखते हैं। यहाँ हम लिथियम धातु का उदाहरण लेते हैं। यहाँ दिखाया गया है लिथियम धातु का एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्मेशन। लिथियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 है, 1s2 2s1। यदि n लिथियम परमाणु आपस में मिलकर लिथियम क्रिस्टल का निर्माण करें तो निम्नलिखित 3 प्रकार के ऊर्जा बैंड प्राप्त होते हैं। एक प्राप्त होता है 1s बैंड। n संख्या वाले 1s परमाणुवीय कक्षक आपस में मिलकर n ऊर्जा स्तरों वाला एक बैंड बनाते हैं, क्योंकि 1s कक्षक जो हैं पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरे हैं, अतः यह 1s बैंड भी पूर्ण भरा होगा, जैसा कि चित्र में नज़र आ रहा है। इस 1s बैंड में अधिकतम 2n इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 2n। इस प्रकार लिथियम का 1s कक्षक अंदर का कक्षक है जो रासायनिक बंधन में भाग नहीं लेता। उसी प्रकार 1s बैंड का धातुओं की चालकता में कोई योगदान नहीं होता। यही कारण है कि 1s बैंड को अचालन या नॉन कंडक्शन बैंड भी कहा जाता है। 2s बैंड। 2s कक्षक संयोजकता स्तर के कक्षक हैं, अतः 2s कक्षक से बने बैंड को संयोजकता बैंड भी कहते हैं। n लिथियम परमाणुओं के n संख्या में 2s कक्षकों के मिलने से यह बैंड बनता है। जिस प्रकार 2s कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन की भरने की क्षमता होती है, लेकिन लिथियम परमाणु में यह केवल आधा भरा है ना? उसी प्रकार 2s बैंड की अधिकतम भराव क्षमता 2n इलेक्ट्रॉनों की है, लेकिन ये आधा ही भरा होता है। इस प्रकार 2s बैंड का ऊपर का आधा भाग रिक्त है, जबकि कम ऊर्जा वाला नीचे का आधा भाग जो है भरा हुआ रहता है। इस बैंड के ऊपर व नीचे के भागों में ऊर्जा अंतर इतना कम होता है कि सामान्य ताप पर भी इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा पाकर नीचे वाले बैंड से ऊपर के रिक्त बैंड में जा सकते हैं।
अतः इस बैंड को चालन बैंड या कंडक्शन बैंड भी कहते हैं। अब है 2p बैंड। जिस प्रकार लिथियम परमाणु में 3 रिक्त 2p कक्षक होते हैं, उसी प्रकार n लिथियम परमाणु के n 2p कक्षक मिलकर 2p बैंड बनाते हैं, जो कि रिक्त होता है। लिथियम परमाणु के 2p कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं। इस प्रकार 2p बैंड में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6n हो सकती है। 2s बैंड और 2p बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतर इतना कम होता है कि ये एक दूसरे पर अतिव्यापन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इनमें ओवरलैपिंग हो जाती है और इस प्रकार 2s बैंड तथा 2p बैंड मिलकर एक लगातार बैंड बनाते हैं, जिसका लगभग 1/8 वह भाग जो है अतिव्यापन क्षेत्र या ओवरलैप जोन कहलाता है। इस प्रकार इस पूरे 2s और 2p बैंड की कुल भराव क्षमता कितनी हो गई? अब 2n + 6n = 8n इलेक्ट्रॉन की होती है। 1s बैंड के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर क्या करते हैं? 2s 2p बैंड में नहीं जा सकते। अतः 1s बैंड और 2p बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतराल रुकावट बैंड या वर्जित या फॉरबिडन जोन कहलाता है। यहाँ पे दिखाया गया है फॉरबिडन जोन। बैंड सिद्धांत के आधार पर धातुओं के लगभग सभी गुणों का स्पष्टीकरण हो जाता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं, ये बैंड डायग्राम ऑफ बेरिलियम दर्शाया गया है। बेरिलियम के 1s कक्षक, 2s कक्षक और 2p कक्षक मिलकर आपस में क्या बना रहे हैं? ये एम्प्टी लेवल्स, फील्ड लेवल्स और फॉरबिडन जोन। फॉरबिडन जोन वो कहलाता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरे कक्षक में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। 1s बैंड के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर 2s 2p बैंड में नहीं जा सकते, इसलिए 1s बैंड और 2s बैंड के मध्य का ऊर्जा अंतराल फॉरबिडन जोन कहलाता है। अच्छा, बैंड सिद्धांत के आधार पर धातुओं के लगभग सभी गुणों का स्पष्टीकरण हो जाता है, लगभग। जैसे कि 2s बैंड में भरे इलेक्ट्रॉन 2s व 2p बैंड में कहीं भी विचरण कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये धातुएं विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। प्रकाश से ऊर्जा पाकर उत्तेजित हुए इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर वाले बैंड में चले जाते हैं और जब ये वापस निम्न ऊर्जा अवस्था में लौटते हैं तो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, जिससे धात्विक चमक दिखाई देती है, मेटालिक लस्टर जिसे कहते हैं। और सबसे अधिक मेटालिक लस्टर किस में दिखाई देती है? जैसे कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है। बैंड सिद्धांत की सहायता से धातुओं को चालक, अर्धचालक और अचालक में विभेदित करना पॉसिबल है। यहाँ पे दिखाया गया है चित्र में एनर्जी बैंड्स ऑफ इंसुलेटर्स, सेमी कंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स। अब चालक बैंड में क्या है? चित्र से स्पष्ट है कि चालकों में चालक बैंड आंशिक भरा होता है। चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन इस बैंड में उपस्थित रिक्त ऊर्जा स्तरों में आ जा सकते हैं। यही कारण है कि ये धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। क्षारीय मृदा धातु जैसे कि बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, इनके परमाणुओं में बाह्यतम s कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं। अतः इन कक्षकों से निर्मित बैंड भी पूर्णतः भरे होते हैं, लेकिन फिर भी यह धातुएं सुचालक होती हैं। इसका कारण पूर्ण भरे ns व रिक्त np बैंड के मध्य कम ऊर्जा अंतराल है, जिसके कारण ये दोनों ns और np बैंड परस्पर अतिव्यापन कर लेते हैं। इस प्रकार ns बैंड से इलेक्ट्रॉन np बैंड में जा सकते हैं। यही कारण है कि पूर्णतः भरे ns बैंड होने के बाद भी ये तत्व विद्युत के सुचालक होते हैं। ये पहला डायग्राम ए में डायग्राम कंडक्टर सी में दिखाया गया है। किसी धातु की चालकता इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर नहीं करती,
वरन इलेक्ट्रॉन की उस संख्या पर निर्भर करती है जिसके लिए निम्न ऊर्जा के खाली कक्षक उपलब्ध हों। इलेक्ट्रॉनों की यह संख्या प्रभावी इलेक्ट्रॉन संख्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या EEN कहलाती है। अतः चालकों का तापक्रम बढ़ाने पर विद्युत चालकता में कमी होने के दो मुख्य कारण हैं। पहला है, यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो परमाणुओं में नाभिक का कंपन या वाइब्रेशन बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता में बाधा पहुंचती है। अर्थात ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता में कमी आती है। ताप बढ़ाने पर चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की उत्तेजित हो जाने से रिक्त ऊर्जा स्तरों की संख्या कम हो जाती है, यानी प्रभावी इलेक्ट्रॉन संख्या का मान EEN का मान कम हो जाता है, जिससे विद्युत चालकता में कमी आती है। नेक्स्ट है नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर्स। चित्र ए, अचालकों में असंयोजकता बैंड जो है पूर्ण रूप से भरा तथा चालन बैंड रिक्त होता है। अचालकों में इन दोनों बैंडों के मध्य का ऊर्जा अंतराल यानी जो फॉरबिडन जोन है बहुत अधिक होता है, जिससे ताप बढ़ाने पर भी पूर्ण भरे संयोजकता बैंड से रिक्त चालकता बैंड में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं हो पाता। अतः ये तत्व विद्युत के कुचालक होते हैं। अब है सेमीकंडक्टर्स। चित्र बी, इसमें भी अचालकों की तरह पूर्ण भरे संयोजकता बैंड और रिक्त चालकता बैंड होते हैं, लेकिन इनके मध्य का ऊर्जा अंतराल यानी वर्जित क्षेत्र बहुत कम होता है, जिससे सामान्य कमरे के ताप पर ही संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में उत्तेजित हो जाते हैं। यही कारण है कि इस प्रकार के तत्व भी चालकता दर्शाते हैं, लेकिन यह चालकता चालकों की तुलना में कम होती है। अतः इन तत्वों को अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालकों में वर्जित क्षेत्र बहुत कम होने के कारण तापक्रम बढ़ाने पर अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में उत्तेजित हो जाते हैं। यही कारण है कि तापक्रम बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है। हेलो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।